सुन लीजिए खुद ही। क्या कभी विपक्षी दलों से आपने कॉलर पकड़कर पूछने की हिम्मत की है कि मेरे घर पे बुलडोजर चल रहा है, तू क्या कर रहा है? क्या आपने किसी भी नेता विपक्षी दलों को जिसको आप वोट देते हैं उसका कॉलर पकड़कर पूछा है कि मेरी बेटी का हिजाब खींचा जा रहा है, बता तू क्या कर रहा है? जब सवाल पूछना आता है तो आपके जीभ पर, आपके मुंह पर ताले लग जाते हैं। पता है क्यों है ये सब? ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ताकतवर या फिर आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। शायद यही कारण है कि 70 साल बाद भी आज आपका एक रहनुमा नहीं है। आपको किसी अखिलेश यादव, किसी ममता बनर्जी, किसी राहुल गांधी की जरूरत पड़ती है और वो उस समय गायब हो जाते हैं जब आपके घरों पर बुलडोजर चलती हैं, आपके बिटिया का हिजाब खींचा जाता है। क्या फायदा ऐसे नेता का जो आपके मुसीबत में ही ना दिखाई दे? अपने बीच से नेता पैदा करिए, रहनुमा पैदा करिए। और वादा है मेरा, अगर आपने ये बदलाव अपने अंदर लाया, अपने अंदर ये एकजुटता लाई ना, इस देश के अंदर कभी भी मुसलमानों को लेकर कोई अपशब्द नहीं कह पाएगा। इतनी औकात की, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो संत हो, चाहे सोशल मीडिया पर बैठने वाले ये 2 रुपए के भड़वे टट्टे हों। किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि आपके नबी, आपके मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाए। लेकिन वो इसी के लिए बोल पाते हैं क्योंकि आप अपने अंदर से कमजोर हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, मजबूती से आपको मजबूत करिए। अगर कोई मुसलमान आगे जा रहा है तो उसको ताकत दीजिए, उसके हाथ को मजबूत करिए, ना कि उसके पैर को खींचिए। मेरे अजीज दोस्तों, बात में दम है। हकीकत यही है कि आज हमने और आपने जो सबसे बड़ी गलती की है वो यही की है कि हमने अपना सियासी लीडर मुंतखब नहीं किया है। हमने दूसरों पर हमेशा भरोसा किया है, दूसरों पर हम हमेशा ट्रस्ट करते रहे और दूसरी पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा वोट लेती रही, हमारे हुकूक की बात इन्होंने कभी नहीं की। जब अच्छाई के साथ मामला चल रहा हो तो आपके साथ ये इफ्तार पार्टियां करते हैं, आपके साथ ये टोपियां लगाते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं। लेकिन जब आपके खिलाफ आवाज़ें उठने लगती हैं और आपके खिलाफ जब समाज खड़ा होता है तो इन सियासी पार्टियों के मुंह पर ताला लग जाता है और कोई भी ना आपके वजूद की बात करता है और ना आपके हुकूक की बात करता है। हमने अपने वोटों को बांट दिया है, हम मुत्तहिद नहीं हैं, हमारा कोई सियासी रहनुमा नहीं है। हमने दूसरों पर हमेशा भरोसा किया है। सेकुलर पार्टियों के चेहरे पर जो नकाब है, जो हिजाब है, इस हिजाब को उतारना अब ज़रूरी हो चुका है। हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर सियासी और पॉलिटिकली तौर पर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने में से एक लीडर मुंतखब करना होगा, एक सियासी कायद आपको बनाना होगा और मुत्तहिद होकर उसे वोट देना होगा। उसके जो भी कारकुनान हैं उन्हें कामयाब करना होगा, एमएलए और एमपी बनाना होगा ताकि वो आपकी बात पार्लियामेंट में भी उठा सके, विधानसभा में भी उठा सके, आपके मुद्दों की बात वो कर सके, मीडिया में बैठकर आपके हुकूक की बातें वो कर सके। लेकिन हमने ऐसा न किया है। आप जरा सोचे तो सही कि दिन रात जो शख्स दौड़ दौड़ कर तुम्हारे हुकूक की बात कर रहा है, पार्लियामेंट में जितनी मुस्लिम मुखालिफ बिल आ रही हैं, तन्हा एक शख्स खड़ा होता है और उसकी पुरजोर मजम्मत करता है और मुखालिफत करता है। मीडिया में बैठकर वो तुम पर होने वाले हमलों का जवाब देता है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो हम उस पार्टी के लोगों का इंतखाब करते हैं कि जिन्होंने कभी भी आपके हुकूक की बात नहीं की है। वो अपने समाज की तरक्की की बात करते हैं लेकिन कौम मुस्लिम की तरक्की की बात नहीं करते हैं। फतेहपुर में इतना बड़ा मामला हो गया लेकिन खुलकर मैदान में कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ है। इसी तरह बरेली में इतना बड़ा मामला हो गया है, कोई खुलकर तुम्हारी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। मुल्क के दीगर हिस्सों में इतने बड़े बड़े मामलात हो गए, कोई तुम्हारे हुकूक की बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम नौजवानों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, कोई तुम्हारे हुकूक की बात नहीं कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आप सोचते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अगर चंद सीटें हम जिता दें तो इससे क्या फ़ायदा होगा। याद रखें कि हमने कोई ये जिम्मेदारी नहीं ली है
कि हम बीजेपी को हराएंगे। ये चीज़ आप अपने जहन से निकाल दें। बीजेपी वैसे भी जीत रही है, सेकुलर पार्टियां वैसे भी हार रही हैं, तुम्हारा वोट सेकुलर पार्टियों को जा रहा है और वो तुम्हारी आवाज़ भी नहीं उठा रहे। तो कम से कम अपनी सियासी बेस तो हम तैयार कर लें ताकि हमारे हुकूक की कोई बात तो करे। और वैसे भी अगर ये भी तुम्हारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सिर्फ 5 साल के ही लिए तो आपको भरोसा करना है। जैसे दूसरों पर ट्रस्ट और भरोसा किए हैं ऐसे अपनों पर करें। अगर आवाज़ नहीं उठाए, तुम्हारे हुकूक की बात नहीं किए तो फिर वोट मत देना। जहां आप देते थे वहीं देना, लेकिन भरोसा तो करो, एतमाद तो करो। दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं लेकिन अपनों पर एतमाद नहीं करते हैं। दूसरों से गठबंधन कर लेते हैं लेकिन अपनों से लड़ाई झगड़ा और नफरत करते हैं। यही कौम मुस्लिम की तबाही की आज बहुत बड़ी वजह बनी हुई है।